तो क्या हालचाल आप लोगों के, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। लेकिन भाई साहब मैं बढ़िया बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि जब से मैंने मार्वल वाली रामायण देखी है ना, मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। देखो भाई साहब, अभी से पहले सबसे फर्स्ट में रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, उसके बाद तुलसीदास जी ने, उसके बाद हमारे कलयुग में एक लेखक पैदा हुए जिन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा प्रकांड काम करता हूं जिससे मैं भी अमर हो सकता हूं। उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और वो कोई और नहीं, पहले वन एंड ओनली तुलसीदास जी के बाद कलयुग में किसी ने रामायण लिखी तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज मुंतशिर जी हैं। उन्होंने इतनी बढ़िया रामायण लिखी कि डीसी वाले पहले देखेंगे ना तो अपना डीसी एसी सब फेंक देंगे। और जिनके डायलॉग कुछ इस प्रकार से हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। भाई साहब ऐसी ही रामायण की जरूरत है आज की डेट में। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं नहीं, ऐसी ही चाहिए। जो कलयुग का माहौल चल रहा है ना, ये ऐसी ही रामायण होनी चाहिए। जो रामानंद सागर जी ने बनाया ना, ये थोड़ा सा गलत बनाया। अगर उस टाइम पे ये लोग होते ना तो शायद ये रामायण कब की बन जाती, पहले ही। नहीं, बहुत ही अच्छा और चुनिंदा काम किया है इन लोगों ने, चाहे वो डायलॉग की बात हो, चाहे वो कपड़े का पहनावा हो। मतलब कि जितना अवार्ड अभी तक बना है, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो, सब ला के एक तसले में इनको ऐसे भेंट कर दो कि भैया लो, जिसके लिए तुमने ये किया है वो हम आपको सुपुर्द करते हैं। भांग खा के आओ का बच्चा। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। और खासकर ये जो डायलॉग लिखा है कि कपड़ा तेरे बाप का, वाह वाह, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, चलेगी तेरे बाप की। नहीं नहीं, ताली ताली दे भाई, ताली। और भाई साहब वो एक डायलॉग और है इसमें कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने, अरे वाह। और भाई साहब इस मामले पे ना, सिर्फ और सिर्फ इस मामले पे हमारे जो मनोज मुंतशिर जी हैं, जब उनको जो है वो मीडिया वालों ने घेर लिया या फिर उनसे जनता सवाल करने लगी, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ इस हिसाब की रामायण बनाई है जो कि आज के लोगों से, आज के बच्चों से, आज के यूथ से कनेक्ट कर सके। तो यार मैं आपको बता दूं कि आज के बच्चों से तो कनेक्ट करने की बात तो छोड़ो, आजकल के वो दिल्ली के जो छपरी है ना, जो बोलते हैं, वो जरूर कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो रामायण में बोली आपने दिखाई है ना आदि पुरुष में, वो सेम एकदम मैच हो रही है। चल दे भाईगा, चल दे भाईगा, एकदम सेम डिट्टो। कोई भी, मतलब हनुमान जी ने कुछ भी किया होगा ना, ये नहीं किया था कभी। और भाई साहब इसी में एक डायलॉग और है कि क्या तेरे ये बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा लेने आ गया या घूमने आ गया। ठीक है, तो भाई साहब मैं एक चीज पे तो गारंटी से कह सकता हूं कि जिस भी टाइम पे रावण जी रहे होंगे, उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं बोला होगा। मैं अपने हजार रुपए की बाजी, या फिर मैं अपने आप को दांव पे रख के कह सकता हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं बोला होगा। और इसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि साला दो पड़ोसी आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, कि उसको वो रेरी तेरी मार रहा है, उसको वो मार रहा है। और जब गुस्सा तब लगती है कि जब ये लोग बोलते हैं कि 600 करोड़ इस फिल्म को बनाने में लग गए हैं। क्यों? 500 करोड़ तो प्रभास भाई ने ले लिए होंगे, बाकी का जो 100 करोड़ बचा है ना, वो फिल्म में लगी है। बाकायदा पर्दा वर्दा लगा के एकदम मारे हैं। अरे एक तो असली सीन डाल देते प्रभु, अगर असली डाले होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मस्त वीएफएक्स का एकदम काम किया है। और साला ना तो इसकी कास्टिंग सही, ना तो इसकी एडिटिंग सही, ना तो इसकी वेशभूषा सही, ना तो इसको डायलॉग सही। नई दुनिया से क्या अलग बनाना चाहते थे प्रभु, जो एकदम ही हक दिया। और जब भाई साहब ने ये बना ही डाली, जब हक ही दिया, तो जब मीडिया और बाकी लोगों ने इनसे सवाल किया कि भैया ये क्या बवासीर बना दिए हो बे, एकदम सफाई से, मतलब इनके सफाई की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी निर्लज्जता है भाई साहब कि गलती करने के बाद भी एकदम चौड़े में बोल सकते हैं। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि भाई साहब फूक वूक के बनाई थी क्या, तो ये बोले नहीं, हम तो नए यूथ को एकदम डीसी और मार्वल की माई की तरह दिखाना चाहते थे, कि रामायण नहीं रामायणा बनाना चाहते थे इसको हम। एकदम क्या ही बोलूं मैं, इनको पूरा सत्यानाश कर दिया। अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ही नहीं करते। और आप लोगों को नहीं विश्वास हो रहा है ना,
तो ये सब देखो जो अब मैं आगे दिखाने वाला हूं कि कितनी बेशर्मी से, मतलब कि एकदम बेशर्मी से मीडिया वाले को जवाब भी दिए जा रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, तुम हनुमान कब ऐसे बोले थे कि कपड़ा तेरे बाप का है? और जो अभी इसमें 2-3 लाइनें हैं, मैं बताने वाला हूं कब बोले थे, और तुम देखे थे ऐसे बोले थे। चूतिया जैसे बातें करते हो यार, समझ नहीं आता। पहले तो गलती कर देते हो, लिख देते हो, कुछ नया प्रयोग करने के बाद उस पे आके बकचोदी करते हो वो मीडिया वाले से। तुमको पता है कितने थिएटर टूटे हैं दिल्ली में? 2-3 तो गए, कुछ पता जाता है? वीडियो दिखाएं? चूतिया साले, कुछ भी बना देते हो। अभी दूसरे धर्म के ऊपर किए होते पता चल जाता। तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं, बस हिंदू धर्म के ऊपर आ जाते हो अंड बंड बनाने के लिए। अरे अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो यार। तुम तो बना के निकल जाओगे, आगे आने वाली यूथ देखेगी तो वो तो समझेगी कि बस भैया यही है, क्योंकि आजकल कोई किताब वगैरह तो उठा नहीं रहा है, बुक तो उठा नहीं रहा है, पढ़ेगा तो कोई है ही नहीं, सिर्फ वीडियो देखेंगे जो बने। अभी जो हमने कभी उठाई है, हमने भी तो रामानंद सागर जी की देखी है ना, लेकिन उसी से समझते हैं ना कि ऐसा कुछ रहा होगा। अब तुम तो हक के निकल दिए, लोग आएंगे साफ करने के लिए। इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका सम्मान है। मनोज मुंतशिर के पास भी शायद मौका था, क्या आपको लगता है कि वो गंवा दिया? रामानंद सागर जी के रामायण में सोशल मीडिया नहीं थी जी। उस जमाने में नहीं थी, बहुत बहुत बड़ी चीज थी, वो इससे बच गए। रामानंद सागर जी के रामायण में उनके पास कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी रामायण नहीं थी, जैसे हमारे पास दूसरी है। अब हर बात पे तो हमारी तुलना वहीं से होती है, ये उनके लिए अच्छी बात थी। उन्होंने बहुत बढ़िया रामायण बनाई। लेकिन आपके सामने तो एक रेफरेंस था ना सर। आज रामानंद सागर जी आपके सामने तो एक रेफरेंस था। तो भाई साहब से एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि भैया, जो न्यूज एंकर वो पूछते हैं कि भाई साहब तुम लोगों ने तो जो है वो रामानंद सागर से भी, मतलब कि रामानंद सागर जी के जो रामायण बनी थी अरुण गोविल वाली, उससे भी बेकार रामायण बनाई है। तो ये बोलते हैं कि भाई साहब उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनको कोई बोलने वाला नहीं था। अरे प्रभु, रामानंद सागर की जो रामायण थी वो 1987 में बनी थी, रिलीज भी 1987 या 83 में हुई थी, ठीक है? उस टाइम पे नहीं था सोशल मीडिया, लेकिन उसके बाद भी 50 रामायण बने हैं। क्यों नहीं समझते? 50 रामायण बने हैं उसके बाद, दिखाऊं? 50 रामायण बने हैं उसके बाद, लेकिन किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं हो, क्योंकि सब ने उनसे इंस्पायर होकर उन्हीं की तरह बनाई है रामायण। किसी ने मार्वल डीसी के आयरन मैन को सूट को नहीं पहना दिया, छपरी लुक नहीं दिया है, कैची नहीं मारी है, टैटू नहीं बनवाया है, लंका को एकदम काला कोयला नहीं कर दिया कि इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, पूरा पेंट करवा दिए सोने के लंका को, ये नहीं किया है। देखना चाहते दिखाऊं? यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पे चारों तरफ, यहां पे एक रामायण दिख रही होगी, ये अलग है, यहां पे एक रामायण दिख रही होगी, ये अलग है, यहां पे एक दिख रही होगी, ये अलग है, ये अलग है, सामने भी मेरी छाती पे दिख रहा होगा, ये भी अलग है। तब तो सोशल मीडिया था, तब किसी ने क्यों नहीं बोला? अबे यार, तुम लोगों से अच्छा ना तो सीरियल वाले बना देते हैं, वो भी छोड़ो, द लेजेंड ऑफ हनुमान देख लोगे ना, एनिमेशन, वो भी तुमसे अच्छा बनाते हैं। साला सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्चा किया है एनिमेशन के ऊपर, 2 से 3 या 10 भी खर्चा किया होगा, तुमसे अच्छा बनाया है। नहीं तो अभी भी इंस्टाग्राम रील्स खोलोगे ना तो उसका स्टेटस तुमको देखने को मिल जाएगा, कितना अच्छे तरीके से कैरेक्टर बनाया उनका। ले लियो बुढ़वन को, ले लियो है ना, तुम फेस पे एक्सप्रेशन है ना कुछ भव्यता है। ये लोग सिर्फ एक्शन करते ही अच्छे लगते हैं, ऐसे वैसे रोलों के लिए मत लिया करो इन लोगों को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साला सोशल मीडिया नहीं था उस जमाने में, फिर भी वो तुमसे अच्छी बनाए। सोचो, एकदम नेचुरल लगता है, वीएफएक्स भी उनका, एडिटिंग भी उनकी, मतलब पूरा ऐसा लगता है भगवान। उस टाइम पे मेकअप करने के पैसे नहीं होते थे, पता है तुमको? गेट चिपकाई थे मुंह पे हनुमान जी के, उसके ऊपर मेकअप किया गया था। ये जो टेनिस की बॉल आती है, कुछ पता है? नहीं किया जाता था। कंप्यूटराइज इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, उसमें एडिटिंग की जाती थी 6-6 महीने। कुछ पता है? नहीं पता है, फिर भी वो तुमसे अच्छी बनाए। चील पे बिठा के दिखा रहे हो। और इंद्रजीत वाला, वो इंद्र वाला रथ कहां गया जो राम भगवान को मिला था सबके कहने पे भगवान के? पता है? ये भी पता होगा ना कि जब रावण का वध हुआ था तो सब भगवान ने मिलके जो इंद्र का रथ था वो दिया था राम भगवान को कि चलो तुम इस पे
खड़े हो क्योंकि वो रथ पे लड़ रहा था, तुम रथ पे लड़ो। और तुम किसके ऊपर चढ़ के मार रहे हो धनुष? हनुमान जी के ऊपर। कुछ पता है? कभी पढ़े हो? बोल रहे हो देख, हमको तो लगता है आधा भी नहीं पढ़े होगे। अगर रामानंद सागर जी की भी तरह बनाए होते ना, तो आज तुम्हारे पास इतना तो वो था ना, एक उपलब्धि थी कि तुम नाम कर देते। कितना पैसा कमाते वो तो छोड़ो, तुम्हारी कितनी जय जयकार होती, लेकिन नहीं किए क्योंकि बदनाम करना था ना। अभी रुको, और भी बोले हैं, रुको देखते रहो वीडियो को। और हाँ, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अगर वायरल हो जाता है, एक बंदा भी देख लेता है ना भाई, लाइक करके जाना और शेयर कर दो यार लिंक को प्लीज। आज अगर मेरी रामायण में भ्राताश्री और माताश्री इस तरह के संवाद लिखे जाएंगे, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि बच्चे नहीं सुनेंगे। मुझे बच्चों तक बात पहुंचानी थी, इसलिए मैं भैया बुलवाता हूं, इतने सरल शब्दों में। अब ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान नहीं है कि भैया बुलवाना है, भ्राताश्री बुलवाना है, पर मैं भ्राताश्री बुलवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भैया में ज्यादा रस है, ज्यादा अपनापन है, ज्यादा सरलता है। तो आप ये समझ के देखें कि 2023 में ये पिक्चर दिखाई जा रही है, और 2023 के दर्शक मार्वल यूनिवर्स में जीते हैं, वो डीसी के यूनिवर्स में जीते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारे भगवान श्री राम हैं। वो श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं कथानक से। अब भाई साहब ये अगली वीडियो में बोलते हैं, अगली क्लिप में इनसे रिपोर्टर पूछता है कि भैया आपने क्या डायलॉग बोल दिया, तो ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं जानता हूं कि मैंने क्या लिखा है, और मैंने 2023 के हिसाब से ये जो डायलॉग्स है ये लिखे जिससे नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं भ्राता बुलवाता तो भ्राता उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने भैया बुलवाया है, ठीक है। भ्राता बुलवाता तो समझ में आता। वो 1987 में बनी थे, वो पुराने जमाने के लोगों के लिए बनी थी, ठीक है। और मैंने भ्राता बुलवाया जिससे समझ में आ जाए लोगों के। तो अरे प्रभु, जब भ्राता आपने बुलवाया और जिन बच्चों के लिए आपने ये बनाया है ना, उन्हीं बच्चों ने आपके मूवी को ट्रोल किया है, उन्हीं बच्चों ने आपके मूवी को देखने के बाद थिएटर को तोड़ डाला है, उन्हीं बच्चों ने आपकी मूवी को बैन करने की बात करी है, उन्हीं बच्चों ने ट्विटर पे 1 नंबर ट्रेंड कराया है, ठीक है। उन्हीं बच्चों के लिए, जिस बच्चों के लिए आपने बनाया है। और अगर आप भ्राता बुलवाते ना उनके मुख से, तो हो सकता था कि कुछ कल्याण हो जाता। और भैया भी बुलवा के कुछ अच्छा नहीं कर दिया है आपने, इतना तो समझ में आता है। नहीं, उसके अंदर तुम संस्कृत का पूरा वो गाना डाल रहे हो, वो लोगों को समझ में आ रहा है, वो लोग गा रहे हैं, वो नहीं समझ में आता। हा? इतने दिनों से जो समझ रहे हैं वो नहीं समझ में आता, हमको नहीं समझ में आता। ये सब मतलब कि ऐसे ही है, किसको नहीं समझ में आता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाशाय संभवानि युगे युगे। किसको नहीं समझ में आता बताओ इसका मतलब। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने पड़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब समझाऊं? क्या समझाऊं भाई साहब तुमको? सब समझ में आता है, हम ही उसी जमाने के बच्चे हैं। हम भी अभी अच्छा, जिस बच्चों की बात कर रहे हैं ना, वो बच्चे उस टाइम पे थे जिस टाइम पे वो रामायण आई थी, प्रसारित हुई थी। और आज ही वो बच्चे बड़े हुए हैं, आज ही वो इस टाइम पे हैं कि वो ही आपकी फिल्म को देखने जा रहे हैं। क्या बना रहे हो? मार्वल बोल रहे हैं हम मार्वल और डीसी के लिए बना रहे हैं। मार्वल और डीसी में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, वो भी करवा दिए होते। तुम लोग ना बाहर विदेशी चीजें अपनाओगे, स्वदेशी छोड़ के मर जाओगे। विदेशी ही अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न के लोग आकर हमारे यहाँ पूजा कर रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, और तुम लोग कुछ और ही। अगर आपके पास कहीं गूगल हो, आप निकालें सारे डायलॉग्स, आप निकालें जो भगवान श्री राम ने बोले हैं, आप सारे डायलॉग्स निकालें जो मां सीता ने बोले हैं। एक में भी अगर आपको लैंग्वेज का हल्कापन मिलेगा, एक में भी, मैं कलम रख दूंगा, दोबारा कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अगर ये लिबर्टी ली है, सिर्फ एक पात्र के साथ ली है, या फिर जो कुछ राक्षस हैं वहां, जिनके लिए अचानक मन में बड़ा सम्मान जाग उठा है लोगों के। और भाई साहब इनके हिम्मत की भी बहुत दाद देनी पड़ेगी, मतलब मानना पड़ेगा एकदम सॉलिड। भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर हमने, हमारे जो सीता और राम है, उन्होंने एक शब्द भी गलत बोला हो ना, तो मैं कलम रख दूंगा। अरे बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी एक बंदे के लिए 100 लोगों को आप मार देते हो, तो आप ये बोलोगे कि मैंने 100 लोगों को एक लोगों को बचाया, 100 लोगों को मार दिया। अब एक लोगों के लिए आप 100 लोगों को मार दोगे? पहले ही 5-6 कैरेक्टर को गंधवा चुके हो। अगर 2 ने नहीं भी बोला तो आप उस पर वाहवाही लूटोगे। ये नहीं बता रहे हो कि 5 जनों को गंधवा दिया है हमने, उसके लिए हमको फिर से एडिटिंग करनी पड़ रही है। अरे गलती तो मानो, ये बता रहे हैं, गलती पे थोड़ा भी नहीं ध्यान
दे रहे हैं कि हमने मेघनाथ का जो डायलॉग है वो खराब कर दिया, हमने जो है वो रावण का डायलॉग खराब कर दिया, हमने जो है वो हनुमान जी का डायलॉग खराब कर दिया, उनके जो सैनिक वगैरह उनके डायलॉग खराब कर दिए, वो नहीं दिख रहा है। और भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आज रावण के लिए लोगों के अंदर प्यार पैदा हो गया। तुमको बताऊं राम कैसे थे? किसी की बीवी को कोई हर ले जाए या किडनैप कर ले जाए, पहले पुलिस में जाओगे और उसको पकड़ने के बाद अच्छे से कूटोगे। मैं बताऊं राम का कैरेक्टर, राम की बीवी को उठा ले गए थे सीता मैया को, फिर भी राम भगवान गए थे तो उनके पास संदेशा भिजवाया था अंगद के हाथों कि शांति दूत बन के गए थे कि अभी भी तुमको राम भगवान बोल रहे हैं कि शांति से देवी मैया को लौटा दो। तुम होते तुम्हारी बीबी या किसी और की बीबी को उठा के लेके जाते ना, तो पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं और खुद ही चक्कू मारने चले जाते उसको। तुम बताओगे राम भगवान को कैसे थे बोलते हैं, और बता भी कैसे। तुमको तो कब का कलम रख देना चाहिए था जब यह धर्म कर दिया तुमने। ऐसा कौन बोलता है जलेगी तेरे बाप की। और बोल रहे हैं कि हनुमान जी चंचल थे, वो जब आते थे वो वानर थे, हैं चंचल थे। क्लिप दिखाऊं कैसे बोलते थे हनुमान जी? रुको दिखाता हूं क्लिप, अभी दिखाता हूं, तुम्हारी भी दिखाता हूं और जो रामानंद सागर जी की है कैसे दिखाता हूं, कितनी डिफरेंस है। रुको प्ले करता हूं। जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। अब पता चला कैसे बोलते थे, समझ में आया? ऐसे बोलते थे, हमेशा नहीं पगलाए हुए रहते थे हनुमान जी जिस तरीके से तुम बता रहे थे, एकदम चढ़ा लिए हमेशा ही करते रहते थे। ऐसे नहीं करते थे। बता रहे हैं वो ताकतवर थे लेकिन अंदर से चंचल थे। ऐसे ही आऊ बकते रहते थे, मतलब ताकतवर थे, चंचल थे, बच्चे की तरह बोलते थे। पगला वगला समझते हो क्या? कुछ भी बोलते रहते थे। सुना कैसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे। और भाषा भी रहती थी तो ऐसे रहती थी, ऐसे बोलते थे। जिस प्रकार से उपयोग किए गए हैं इस तरीके का वर्डिंग रहता था उनका। ये नहीं बोलते तेरे बाप का करे करे, ये नहीं बोलते थे। राइटर हैं, कलम रख दो तुम, गंधवा दिए हो। बता रहे हैं अब 3 दिन बाद अच्छी मूवी बन के, क्यों बदल रहे हो? अगर गलती नहीं की हो तो क्यों बदल रहे हो? बोल रहे हैं 3000 पता नहीं कितने डायलॉग लिखे हैं, उसमें तो कोई गलती नहीं। ढूंढने बैठ जाऊंगा ना 500 निकालूंगा अभी। कलम रख दो तुम कलम। तुम नहीं लिखोगे तो कुछ बनेगी नहीं। 500 बेटर कलाकार बैठे हैं, तुमसे अच्छा लिखते हैं, ये लिखेंगे। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा एक चीज और, इनके रामायण में ना रावण की सोने की लंका होते हुए भी वो 250 रुपए वाली टी शर्ट पहन के युद्ध करने आता है। 250 रुपए की टी शर्ट, उसके ऊपर एक लेदर का बेल्ट या फिर जिस भी चीज का बेल्ट हो वो पहन के आता। साला लंकेश होते हुए भी, मतलब रावण होते हुए जिसके पास सोना हीरा जवाहरात कोहिनूर सब था, वो 250 रुपए की टी शर्ट में छपरियों की तरह मार करने आता है, लड़ाई करने, युद्ध करने। सोने का एक अंश भी नहीं दिखेगा। साइड में इमेज दिख रही है, टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने पहन रखा है। उसके ऊपर अभी मैं बेल्ट लगा लूं, ठीक है, नीचे एक बेल्ट बांध लूं और मैं युद्ध। एक सोने का नई चीज है। बताओ कैसा रावण है भाई। और रावण देखने के बाद भाई साहब इस तरीके से विभीषण बोल रहा है, विभीषण भैया बोल रहे हैं हमारे कि प्रभु लंकेश को मारने से पहले पहले डायरेक्टर को तीर मारो। मीम्स दिखाऊं, साइड में इमेज दिख रहा है, पढ़ लो। विभीषण भी परेशान है तुमसे कि प्रभु ये जो पिक्चर बनाई है ना, सबसे पहले उन्हीं को तीर मारो। सोचो कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, शर्म तो आ नहीं रही। और न्यूज पे आके ऐसे मुंह बना के बोल रहे हो, अंतर मन से एकदम झकझोर उठे होगे, तुम्हारी आत्मा तुमको गाली दे रही होगी। लेकिन वो कहते हैं ना,
मुंह पे, नहीं मैंने तो सही किया है, मैंने तो सही, बिल्कुल सही किया है मैंने, अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर, ये तो सभी बोलते हैं, जब फंसते हैं ना तो सब बोलते हैं, और तुम भी वही कर रहे हो, करो भैया। लेकिन अंतर मनवा कौन समझाएगा भाई, ये आत्मा कौन समझाएगा कि हमने जो बवासीर फैलाया है यार, हमने तो सही बवासीर फैला दिया है। और भाई साहब इनके जो मेघनाथ हैं, जो कि इंद्र जैसे देवता को भी जीत लिया था उस महाबली में, आपको हम बता दें कि मेघनाथ एक ऐसा व्यक्ति था जो कि रावण से भी पावरफुल था, समझ रहे हो, उसके जितने भी बेटे थे ना, आपको रियलिटी में बताऊं, उनसे बहुत पावरफुल था, माया में, शक्ति में, छल में, बल में, ठीक है, सब में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। और उसको बनाए ये लोग छपरी, टैटू, पूरा एकदम स्टिकर टैटू, पूरा यहां तक नेक तक, बॉडी पे टैटू। अरे कौन मशीन लेके बैठा था भैया उस टाइम पे टैटू बनाने के लिए, कौन बनाया था, कोई नहीं बनाया होगा ना, लेकिन तुमने बना दिया और अच्छा भी कर दिया। मैं बताऊं ना, इनके वाले रावण को और इनके वाले मेघनाथ को पक्का सेट वेट का ऐड करा दें, अभी 10 15 20 हजार करोड़ ऐसे ही कमा लेंगे। वो जो हेयर का ऐड नहीं आता वो जेल लगा के, उसको करवा दो, एक नंबर का जाएगा। फुल छपरी लग रहा है, फुल छपरी, ना तो मुकुट, ना तो कुछ पहनावा, ना तो धोती। और हाँ, इनके रामायण में एक चीज मैंने और नोटिस करी, आदमी कम दिख रहे हैं, पूरा कैरेक्टर नकली, पूरा कैरेक्टर नकली, ऑल टोटल सब कैरेक्टर नकली, आदमी कार्टून का, सब कार्टून के एकदम पूरा। बताओ यार, वीएफएक्स का यूज ना जैसे दाल में नमक के जितना किया जाता है। और भाई साहब एक सीन में ना तो भाई साहब प्रभास ऐसे लग रहे हैं ना कि जीसस क्राइस्ट वाला सीन चल रहा है, जीसस, ठीक है, पूरा जीसस लग रहे हैं, एकदम पूरा वाइट, एकदम तन बदन सब ढका हुआ, ना तो पीतांबर ना तो कुछ, पूरा एकदम ढका हुआ, एकदम पूरा, एकदम ऐसे लग रहा है जीसस। मतलब यार क्या बना रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। पूरा जीसस देखने के बाद समझ में आ रहा है, पूरा जीसस सामने आप इमेज वगैरह देख सकते हो, क्या बना। और हाँ, एक सीन में तो अल्लू अर्जुन भाई साहब भी दिखे, ऐसा फेस चपकाया ना भाई साहब, ऐसा बनाया ना कि पूछो मत। मैं तो बोलना चाहूंगा अल्लू अर्जुन को, क्यों अपनी मतलब कि वैल्यू कम कर रहे हो, मतलब कि एकदम कम कर रहे हो। इंडिया वाले प्यार करते हैं कम है, क्यों साइन कर लिया, नहीं करना था, खुद की बेइज्जती करवा ली अपने आप से। क्या बताऊं मैं, पूरा एकदम गोबर किया है, गोबर। और भाई साहब एक सीन में ना तो इन्होंने रावण को वेल्डर बना दिया, लोहार लोहार लोहार, समझ रहे हो, मस्त वो तलवार वलवार पीटता वगैरह वो दिखाई दे रहा है, सामने इमेज दिख जाएगी एकदम मस्त वो। और सेम जैसे वो अपने यहाँ वेल्डिंग करते हैं ना, तो वे कुछ लगाते हैं ना ऐसे मुंह पे, जिससे वो चिंगारी वगैरह आपके आंखों पे ना पड़े, कुछ आपके आंखों पे इफेक्ट ना जाए, तो वो ऐसे लगाते हैं ना खींच के, सेम वैसा ही मास्क इसमें है, ऐसे खींच के वो लगाते हैं, उसके बाद हथौड़े से बेलदारी मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहा है। इतने नौकर चाकर उसके, वो तलवार बनाएगा, लोहार की कमी थी उसके राज्य में, एक से एक राक्षस उसके राज्य में, वो वेल्डिंग का काम करेगा। क्या दिखा रहे हो यार, बेचारे इतने मतलब महान महान लोग। वो जैसा भी था ना ठीक था, अच्छा था वो। अगर वो अच्छा नहीं होता ना तो राम भगवान फिर मरने के बाद लक्ष्मण को नहीं बोलते कि जाके पहले उपदेश लेके आओ, क्योंकि ये बहुत ही महान पंडित था, वो नहीं बोलते कि जाके लक्ष्मण उपदेश ले लो। और तुम बना रहे हो कि ओसामा बिन लादेन एकदम इंजीनियर था और वो कितने लोगों को मारता था, तो उसकी हम अच्छाइयों को कैसे गिन कर सकते हैं। फालतू के उदाहरण तो मत दिया करो, लोगों को समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हो। अगर वो इतना महान नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, और तुम बोल रहे हो आज अचानक से रावण के प्रति सबका प्रेम जाग गया है, तो राम भगवान ने क्यों बोला कि जाके पहले उपदेश ले लो? क्योंकि वो महान पंडित है, वो तुमको कुछ अच्छा बता देंगे, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। और पहली चीज, राम के मूंछ कब थी बताओ?
पता है 1987 के पहले भी तमिल में कितनी फिल्म रामायण के ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारी मूवी बन चुकी है जिसमें दारा सिंह जी ने बहुत काम किया है। ठीक है, हनुमान का ही काम किया है, उसमें तो कभी मूंछ नहीं दिखाई गई है राम भगवान की। या फिर उसके बाद भी काफी सारे सीरियल्स बने या फिर काफी सारे शोज बने, लेकिन उसमें भी राम भगवान की मूंछ नहीं थी। चलो उसका छोड़ो, आज तक कितने पेंटर ने फोटो डिजाइन किया होगा, कितने एडिटर ने फोटो डिजाइन किया, कभी किसी ने मूंछ नहीं बनाया है। और तुम कुछ नया कर रहे हो, मूंछ बना रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, क्या यार क्या कर रहे हो? मतलब कि कुछ भी, तुमसे अच्छा सीरियल वाले बनाते हैं। राधा कृष्णा देखा है? स्टार भारत पे आता था, पहली बार प्रदर्शित हुआ था, उसमें देख लो। नहीं देख रहे हो तो मैं दिखा दूंगा, सामने इमेज दिख रही है, कंपेयर कर लो। अरुण गोविल जी को देखो ना यार, कुछ भी बना रहे हो यार, कुछ मैच नहीं कर रहा है। साला टीजर कब का रिलीज करते हो, ट्रेलर कब का, फिर उसके बाद एडिटिंग 2 साल बाद करते हो, फिर अब जाके मूवी रिलीज करते हो। इतना करेक्शन करने के बाद फिर भी गंधवा देते हो। और जब मीडिया वाला बोलता है कि तुमसे कुछ गलती हुई हो तो माफी मांग लो, लेकिन तुम बोलते हो नहीं हम क्षमा मांगेंगे तो हम अगली बार के लिए कुछ और गलती कर देंगे, इसलिए हम क्षमा नहीं मांगते, हम एक्शन लेते हैं, हम कर्म करते हैं। यही कर्म किए हो कि पूरा मारे हो, नाश मार दिए हो, गंधवा दिए हो। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का करे, ए रमड़ा, ऐसे है, ऐसे रामायण बनाओगे? बस पैसा चाहिए, पैसा, और हिंदू धर्म को नाश करो। और अपने आप को बताते हैं हम शुक्ला हैं, हम कौनो ऐसे वैसे ना, शुक्ला हैं। शुक्ला तो और भक्ति करते हैं भाई, शुक्ला तो और अच्छे से बनाते। तुम शुक्ला हो, हम शुक्ला हैं, हमारे यहां भी शुक्ला हैं। दिन में 4 बार पूजा करते हैं, हर शनिवार को, हर मंगलवार को हमारे यहां सुंदरकांड होता है। सबसे ज्यादा ढोल वही बजाते हैं और चिल्ला चिल्ला के रामायण कहते हैं। हम शुक्ला हैं, ऐसे बोलते हैं। चाहे 2023 की रामायण हो, चाहे 2050 की रामायण हो, चाहे 3050 की रामायण हो, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी, ऐसे बोलते हैं विभीषण, ऐसे बोलते हैं रावण। वो गाली भी नहीं देते थे उस टाइम पे, गाली की बात कर रहा हूं। खैर तुमको समझ में नहीं आएगा, और अगर फालतू बोले तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा। अब की बार 1 घंटे की पिक्चर बनाऊंगा। ये वीडियो भी 20-25 मिनट पहुंच चुकी होगी, या फिर 10-15 मिनट, जो भी हो वो तो एडिट करने के बाद पता चलेगा। 20 मिनट की अब की बार पक्का बनाऊंगा, भले वायरल ना जाए, भले कोई ना देखे, लेकिन 25 मिनट की बनाऊंगा। 1 घंटे की फिल्म बनाऊंगा, लगातार बोलूंगा। कैमरे को बंद करूंगा, वो डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज करूंगा, फिर बोलूंगा, और मोबाइल से बोलूंगा, चारों तरफ कैमरा लगा के बोलूंगा, 500 गाली दूंगा। आज के बाद ऐसा कुछ काम किया। इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो शेयर कर दो, और हाँ लाइक कर दो अगर करना चाहते हो। भाई तुमको क्या बताऊं, अभी मेरे को फिर खुद खुंदकारी, मुसलमान जाके देख के आए हैं, मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान वो देख के आए इस मूवी को थिएटर में, उन्होंने भी गालियां तुमको बकी है, जबकि उनका धर्म नहीं है। उन्होंने भी तुमको खूब ढेर सारी अच्छी अच्छी गालियां बकी है। मुसलमान की बात कर रहा हूं, तुम हिंदू हो के नहीं समझ रहे हो। खैर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट में क्या कहना चाहते हो अगर वायरल हो जाती है। भाई साहब मैं इतनी मेहनत करता हूं ना, रियलिटी बताऊं, वीडियो तो वायरल ही नहीं होती। साला मेहनत कर लो लेकिन वायरल नहीं होती। अच्छी चीजों को कोई बढ़ावा नहीं देगा। अभी चट छमिया नाच दे तो उस पर 5,000 लाइक, वो ऐसे भी मुंह बना देना, आंख भी मार देना तो उस पर 5,000, लेकिन अच्छी चीजों के लिए कोई लाइक नहीं करेगा। कोई मत करो भाई, लेकिन जो 2 लोग देख रहे हो, 3 लोग, जो भी आप देख रहे हो, तो भाई सब इंसानियत के नाते लाइक करके शेयर कर दो, बस इतना कर दो, हिंदुत्व के लिए, मेरे लिए नहीं। और जो भाई लिंक पे क्लिक करके देखते हैं इसको, भाई पूरा देखना और आप भी शेयर कर देना। और हाँ, आपको ये वीडियो डाउनलोड करके जहां पे भी डालनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी अपलोड कर दो, एक कॉपीराइट नहीं जाएगा। अपने चैनल पे डालनी है डाल दो, मेरा थंबनेल यूज करना है कर लो, लेकिन वायरल कर दो। नहीं करनी है कोई बात नहीं, मुझे वो भी दुख नहीं है, मैंने अपने दिल की बात कह दी, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बोलिए दिल से जय श्री राम। ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं। सोल्जर नहीं बनना है, हॉलीवुड का माई नहीं बनना है, बाबू नहीं, ऐसे नहीं करते।
जो ऐसे करके ऐसे करते, ऐसे नहीं करती, ऐसे करते हैं पूरा। तो बोलो जय श्री राम।